हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस चली है एयरफोर्स एंड एनडीए दोनों एग्जामों के लिए, जिसमें हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट कर चुके हैं और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो डायमेंशंस पर है, वीमाए। यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, चाहे वो एनडीए एग्जाम हो या एयरफोर्स एग्जाम हो या कोई भी और डिफेंस का एग्जाम है यदि, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डायमेंशंस का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया है और इसकी विमाएं आपको बताना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, आपको फोर्स, न्यूटन्स फोर्स पता होगा, F=G m1m2/r² होता है, राइट। यहाँ से जब हम g की वैल्यू निकालेंगे, G=ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से F×r²/m1m2 हो जाएगा। यहाँ पर हम वीमाए निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। जो फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2, राइट। और r इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मास पार्टिकल, तो L² हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिस्टेंस है। और m, एक m की ये हो गई और दूसरे m की ये हो गई। तो जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक m यहाँ से कट जाएगा और m इज ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो m-1। यहाँ पर एक l ये होगा, l की 3 हो गया और t-2 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन होगी। फ्रेंड्स, यदि आप डायमेंशंस को भूल जाओ इसकी ग्रेविटेशनल्स की, तो आप ध्यान रखना इसकी जो पावर होती है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि m-1 l की 3, t-1 माइनस और -2, ये माइनस की 3 हो गया और प्लस का 3, ये 0 हो गई। एक कॉमन आइडिया है, आप लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, श्यानता गुणांक पर। F होता है फ्लो ऑफ ईटा a dvx/dvz, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम ईटा जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ से जब हम ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो F×L हो जाएगा। L इज द डिस्टेंस, ये z है, ठीक है। z इज द डिस्टेंस, dz, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अपॉन a, ठीक है, इंटू dv या v आप लिख सकते हो। F होता है mL/t-2, राइट। L इज द डिस्टेंस, L अपॉन a इज द एरिया, L² और dv L/t-1, ठीक है। तो यहाँ से L कट जाएगा, ये t-2 है ऊपर, ये t-1 है, तो t-1 बचेगा, ठीक है। एक m बचेगा, तो इसकी जो विमा हो जाएगी L-1 बचेगा, ठीक है। ये एक L, नीचे 2 L है, ऊपर एक L है, तो L-1 बचेगा और t-1। तो ये इसकी डायमेंशन होगी। फ्रेंड्स, मैं जो भी आज लाया हूँ डायमेंशंस, वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक विमाएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। L डिस्टेंस, L से डिनोटेड कर सकते हो, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। और जो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसे H से डिनोटेड करते हैं। तो जो प्लांक कांस्टेंट होता है वो होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज द ऊर्जा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति। फ्रेंड्स, ध्यान देना, एनर्जी को हम हमेशा mL² t-2 से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। और आवृत्ति की जो डायमेंशन होती है वो t-1 होती है, क्योंकि 1/t t-1। तो यहाँ से आ जाएगा mL² t-1, ठीक है, क्योंकि t-2 ऊपर है और t-1 नीचे है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान देना, एनर्जी की विमा ये हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, या बल आघूर्ण हो, या आपका वर्क हो, इन सब की डायमेंशन सेम होती है एनर्जी की। तो ये एनर्जी के लिए आप, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप बताइए कि किसकी डायमेंशंस कॉमन है या सेम है, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ का आपको
पता होना चाहिए। अब गैस कांस्टेंट पर ही निकालते हैं। गैस कांस्टेंट होता है पी वी इजकल टू एन आर टी। ये इक्वेशंस होती है गैस इक्वेशंस। यहाँ से आर की डायमेंशंस मुझे निकालनी है, तो पी वी अपॉन टी। एन कांस्टेंट होता है यहाँ पर, राइट। तो पी यहाँ पर दाब है, वी आयतन है और टी है आपका टेम्परेचर। तो दाब जो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है, क्योंकि फोर्स पी बराबर होता है एफ अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। और आयतन की एल की क्यूब होगा आपका, और टी इज द ताप टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं इसे केल्विन के से डिनोट करूँगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एम एल स्क्वायर, क्योंकि एल 3 है यहाँ पर, ये -1 है तो एल स्क्वायर बचेगा आपका, ये टी माइनस 2 बचेगा और के माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। प्रत्यास्थता गुणांक चाहे वो आपका यंग मॉडुलस हो, चाहे आपका बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तो तीनों का ही प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मॉडुलस हमेशा एक होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस होता है आपका प्रतिबल और स्ट्रेन होता है आपका विकृति। तो जो प्रतिबल होता है एफ अपॉन ए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ इस विकृति की कोई भी विमा नहीं होती। हमेशा ऑप्शंस में ये भी मोस्टली दिया जाता है कि वो क्वांटिटी आप बताइए जिसका डायमेंशंस नहीं होता, विमाएं नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर विकृति ऐसा है जिसकी डायमेंशंस नहीं होती। और जब प्रतिबल एफ अपॉन ए आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा आपका एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2, राइट फ्रेंड्स, क्योंकि एफ अपॉन प्रतिबल होता है ए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक क्यू इजकल टू होता है के ए एरिया के प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, और θ1 माइनस θ2 होता है इंटू टी अपॉन डी द डिस्टेंस। तो यहाँ पर के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो के क्या होगा आपका, तो जब के आप निकालोगे के इजकल टू हो जाएगा आपका उसमें ऊर्जा, दिस इज द एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये उसमें ऊर्जा होगी, या आप कह सकते हो हीट एनर्जी। ठीक है, इनटू आपका दूरी होगा, दिस द डिस्टेंस, राइट। अपॉन हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ए इज द एरिया। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो क्षेत्रफल, इनटू तापांतर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। तो इसे आप हिंदी में कह सकते हो तापांतर, राइट। और टी इज द समांतराल। तो उसमें ऊर्जा की आपको ध्यान, एम स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था, जो एनर्जी है उनकी सेम होगी हमेशा। ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा यहाँ पर, दिस द सॉरी डिस्टेंस दूरी एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये तापांतर केल्विन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टी समांतराल। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एक एल बचेगा, एम एल बचेगा, और टी माइनस 3 बचेगा, एक टी ऊपर जाके -1, ये -2 ऊपर है। ठीक है, -3 हो जाएगा, और केल्विन -1 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम एल टी -3, ठीक है, और के -1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट बताना है आपको। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पहले आप मतलब समझ सकते हो कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब है जब किसी क्वांटिटी को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो तो ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाले तो वहाँ पर टेम्परेचर को एल से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे वेग प्रवणता, ठीक है, वेग प्रवणता हो जाएगी आपका वेग परिवर्तन, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन आपका हो जाएगा डिस्टेंस, जिसे कहते हैं दूरी। ठीक है, तो जब आप निकालोगे तो वेग का क्या होता है एल टी -1, राइट, और दूरी का क्या होता है एल होता है। तो यहाँ से जब आ जाएगा t -1। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, t -1 किसकी और डायमेंशंस होती है। मैंने अभी इस
थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है कि किस किस की डायमेंशन सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेग प्रवणता आपकी या वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस के बराबर होती है। अब आप निकालोगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट Q इजकल टू एम सी डेल टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से C की डायमेंशंस मुझे निकालनी है, C इजकल टू Q अपॉन एम इंटू डेल टी। राइट, Q इज द उसमें एनर्जी या हीट एनर्जी कह सकते हो, ये मास है आपका m, और डेल टी ताप वृद्धि। तो एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया था mL² T-2 होगी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो आपकी, अपॉन m हो जाएगा और टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो इसका आ जाएगा आपका m, तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, L² T-2 बचा और K-1 बचा। तो ये उस स्पेसिफिक हीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट की डायमेंशंस बताइए, और ये फॉर्मूला भी काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी यूज किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का आपको फॉर्मूला पता होना, Q इजकल टू एम एल होता है, L इज द लेटेंट हीट। राइट, तो L इजकल टू होता है Q अपॉन M। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था Q इज द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का क्या होता है, mL² T-2 अपॉन m होता है। एनर्जी का तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए कि mL² T-2 होता है। ठीक है, तो L² और T-2 आ जाएगा यहाँ पर। राइट, तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में ध्यान रखो कि L² यहाँ पर 2 है, ये -2 है। लेटेंट हीट में 2 और -2 का कॉम्बिनेशन है, 2 और -2 का, बस ये सेट हो जाएगा माइंड में आपके। ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का हम पहले निकाल चुके हैं, अब दोबारा से नहीं निकालेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्टीफन कांस्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी इजकल टू T⁴ होती है स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है। राइट, तो E ये सिग्मा आता है, स्मॉल सिग्मा, जो स्टीफन कांस्टेंट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से CE अपॉन T⁴ हो जाएगा। और ये जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा सूरज से आ रही है, ठीक है, क्यों ऊर्जा आ रही है आपकी, ठीक है, E एरिया पर आ रही है और T टाइम पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंसिडेंट जो एनर्जी गिर रही है ऊपर से, उसका फॉर्मूला होता है। राइट, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ऊर्जा एनर्जी अपॉन एरिया क्षेत्रफल इनटू समय, और ये T⁴ भी यहाँ पर ही आ जाएगा। ये क्या है आपका टेम्परेचर। राइट, तो जब यहाँ से निकालोगे तो mL² T-2 अपॉन यहाँ पर होगा आपका L² क्योंकि एरिया है, ठीक है, टेम्परेचर है, और केल्विन K⁴। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा m, L से L कट, L² ऊपर है, L² नीचे कट जाएगा, T-3 हो जाएगा और K- हो जाएगा 4। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र E से डिनोटेड करते हैं, E से डिनोटेड करते हैं हम। राइट, तो E इजकल टू होता है अप अपॉन Q। Q इज द चार्ज। ठीक है, Q इज द चार्ज। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F अपॉन Q। F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो F स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, F का फॉर्मूला लगाओगे, F का डायमेंशन लगाओगे, mL/T-2 हो जाएगा। ठीक है, और Q इज द चार्ज। यहाँ से Q इजकल टू I T होता है। इस फॉर्मूले से आप जो है डायमेंशन निकालोगे, I इज द एम्पियर, T इज द, ठीक है,
टाइम, राइट। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो एम एल टी माइनस थ्री, टी माइनस टू ऊपर है और टी एक नीचे है, तो टी माइनस थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए माइनस वन। तो इस तरीके से इसका जो डायमेंशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव, इसका जो फॉर्मूला होता है हम निकालेंगे W/Q से, राइट। W/Q से जो है हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट, और Q का होता है आपका ए टी। तो यहाँ से जो डायमेंशंस निकल कर आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, राइट। इस डायमेंशंस को आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स दोनों का इम्पोर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं आगे। अब आता है आपका रेजिस्टेंस। क्या आता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपका V इजिकल टू आई आर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे V/I, ठीक है। और V का फॉर्मूला अभी हम निकाले हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और I इज़ द एम्पियर जिसे हम A से डिनोटेड करते हैं। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशंस निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम कैपेसिटर, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, अब हम कैपेसिटेंस की निकालेंगे जिसे कहते हैं धारिता। Q इजिकल टू होता है आपका CV, C इज द कैपेसिटेंस हियर, राइट। तो C इजिकल टू Q अपॉन हो जाएगा V। Q इज द चार्ज जिसे कहते हैं आवेश, जिसका होता है IT, मतलब आपका AT, राइट। और V इज द पोटेंशियल, तो AT का अब अभी निकाला था हमने पोटेंशियल का कि एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका m ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, m माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। l का माइनस टू हो जाएगा, l ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है कैपेसिटेंस का निकाल सकते हैं। अब आता है इंडक्टेंस, जिसे कहते हैं प्रेरकता। L इजिकल टू होता है 5/I, ठीक है। फाई का मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, अभी ध्यान रखना। फाई का मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कि फाई का आप निकालते कैसे हो। और एम्पियर आई इजिकल टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू, राइट। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस का कैसे निकालूंगे? तो यहाँ से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपने देखा होगा कि F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू चार्ज, कहते हैं प्रायोजितांक, ठीक है। तो इसकी हम यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि इसी की तो डायमेंशंस निकालना है। तो यहाँ से एप्सिलॉन इजिकल टू F इंटू आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन F आर स्क्वायर, राइट। Q1 Q2 ये क्या है? चार्ज है आपका, तो चार्ज का हो जाएगा AT, ठीक है। इसका भी AT हो जाएगा। F का क्या हो जाएगा आपका ML T माइनस टू, ठीक है, ML T माइनस टू, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो ये बचेगा आप M माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, L माइनस थ्री हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक ए रहा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम रजिस्टिविटी निकालेंगे। रजिस्टिविटी होता है R इजिकल टू रो L अपॉन ए। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप उसका बताइए कंडक्टिविटी का, तो ध्यान रखना कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है रजिस्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ रो इज द रजिस्टिविटी, तो रो इजिकल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन L, राइट। तो रेजिस्टेंस का हमने अभी निकाला था M एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, राइट। ए इज द एरिया, तो एल स्क्वायर हो जाएगा,
और एक एल नीचे, ठीक है। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका एम एल कितनी T-3 A-2, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की। मैग्नेटिक फील्ड F इजकल टू होता है BIL, यहाँ से निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। B इजकल टू होता है F/IL, ठीक है। F इज द फोर्स, I इज द विद्युत धारा, एम्पियर, L इज द लेंथ। तो F का क्या होता है ML T-2 इंटू अपॉन एम्पियर, ठीक है, और L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा MA-1 और T-2, राइट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इजकल टू होता है BA, ठीक है। क्या होता है BA, और B की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, जो ये निकाली है MT-2 A-1 इंटू A, राइट। तो ये हो जाएगा आपका MT-2 A, सॉरी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। MT-2 A-1 और ये A है, एरिया है ये, सॉरी L² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ML² T-2 A-1, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे जो आपको पता होने चाहिए, और आपको बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे कहाँ से निकालना है, किस तरीके से निकालना है, किस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चंस कंपलसरी पूछा जाता है, तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।